दोस्तों, आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक अलग वीडियो लेकर आई हूँ, हाइड्रोसील। दोस्तों, ये हाइड्रोसील एक तरह की बीमारी होती है और ये पुरुषों में ही होती है, ये महिलाओं में नहीं होती। और ये जब अंडकोश में पानी भर जाता है, उसके आकृति में विकृतियाँ हो जाती है। मीन्स उसकी जो आकृति है, आकार है, वो बढ़ने लगता है या अलग हो जाता है, तो इसको हाइड्रोसील कहते हैं। इसमें पानी भर जाता है या कभी कभी इसमें मवाद तक भी हो जाते हैं। ये छोटे बच्चों, न्यू बॉर्न बेबी और या एडल्ट बच्चे सब में होता है। न्यू बॉर्न बेबी में होने का कारण होता है, प्रसव के दौरान माँ को अगर किसी तरह की दिक्कत रहती है, किसी तरह की बीमारी रहती है, तो उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। और दूसरी चीज़ होती है, इंग्वाइनल हर्निया के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी जब चोट लग जाती है, जैसे क्रिकेट खेलने से या कबड्डी खेलने से, हॉकी खेलने से, इस तरह की चोट लगने से जो यंग बच्चे होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, 22, 23, 24 से 30 साल तक के बच्चों को, उनमें भी इस तरह के हाइड्रोसील डेवलप कर जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये हाइड्रोसील कितने तरह का होता है। ये हाइड्रोसील 2 तरह का होता है। एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होता है, इसमें जो इसके थैले, टेस्टिस के जो थैले होते हैं वो बंद नहीं होते हैं। और जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील होती है, उसमें जो टेस्टिस के थैले होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। आप जानते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं जिसके कारण से ये हाइड्रोसील डेवलप कर जाता है या हाइड्रोसील हो जाता है। तो पहली चीज़ होती है कि चोट लगने के कारण। दूसरी चीज़ होती है कि अनुवांशिक, कभी कभी अनुवांशिक भी कारण इसके लिए मुख्य भूमिका निभाती है। और तीसरी चीज़ होती है कि ये बाय बर्थ, जैसे न्यू बॉर्न बेबी, इनग्वाइनल हर्निया के द्वारा, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर कैंसर है तो ऐसे लोगों को भी हाइड्रोसील होने के चांस अधिक होते हैं। जो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, उनको रगड़ खाने से या उसमें चोट लगने से हाइड्रोसील होने के चांस अधिक हो जाते हैं। जो लोग लूज, मतलब जो सपोर्ट, विदाउट सपोर्टिंग अगर अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, ऐसे कंडीशन में गाड़ी वगैरह चलाने से वहाँ पे झटके लगते हैं या तो वहाँ पे चोट लगती है, जिसके कारण हाइड्रोसील होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि हाइड्रोसील से कैसे बचा जा सकता है। इसका पहले बचाव क्या होना चाहिए, तो बचाव के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भारी चीज़ उठाइए तो ज़्यादातर आपको जो एक लंगोट आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप खेलते हों, आप कहीं पर अगर कोई बड़ा काम करते हो, भारी हैवी चीज़ करते हो, तो ऐसे में आपको सपोर्टिव जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उसको पहनना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि कुछ बैड हैबिट्स के कारण भी ये होते हैं, उस आदत को बदलना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि चोट से थोड़ा बचना चाहिए। चौथी चीज़ होती है कि आप जो दिन भर बहुत ही टाइट जीन्स पहन के घूमते रहते हैं, इसके कारण भी होता है। तो आदत में सम्मिलित करना चाहिए कि जितनी ज़रूरी है उतना ही टाइट कपड़ों को पहन के रहना चाहिए। इसके बाद बिल्कुल ढीले कपड़ों को पहनना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो इलाज होता है, अगर शुरुआत के दिन में हम इसको समझ जाएं तब तो इसका मेडिसिन से इलाज संभव है, नहीं तो इसके मात्र एक ही इलाज है, सर्जरी करना। और जब ये 18 महीने तक या उससे ज़्यादा समय तक ठीक नहीं हो रही है, इसकी दवा चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अब ये मेडिसिन से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, आपको सर्जरी करवाना ज़रूरी हो जाता है। और इसके एक सर्जरी होती है जिसको हाइड्रोसेलेक्टोमी कहते हैं। इसमें शैक को ओपन करके इससे जो द्रव्य होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, जो वाटर होते हैं, पानी होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उल्टा करके शैक को स्टिच कर दिया जाता है। नहीं तो दोबारा ये फिर जितने द्रव्य या पानी, वाटर जो हैं वो डेवलप कर जाएंगे, इसलिए उसको उल्टा बांध दिया जाता है, जिसके कारण फिर दोबारा ये होने के चांस ना हो। दोस्तों, अब जानते हैं इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण के रूप में तो ये बहुत ही आसान समझना हो जाता है, क्योंकि टेस्टिस का आकार बढ़ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, कभी
एक साइड का होगा, राइट या लेफ्ट, कभी बायलैटरल मतलब दोनों साइड का भी हाइड्रोसील हो सकता है। उसके कारण चलने में परेशानी होती है, बैठने में परेशानी होती है, कभी टेस्टिस बहुत पेनफुल होती है, कभी दर्द नहीं होता है लेकिन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी आकृतियों में बदलाव होता है, और जैसे गाड़ी वगैरह चलाने, साइकिल चलाने में व्यक्ति को, मरीज को दिक्कत होती है। दोस्तों, इसके बचाव के साथ साथ उपचार को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उपचार में मैंने आपको सर्जिकल पॉइंट को बताया कि अगर 18 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं तो सर्जिकल पॉइंट ही एकमात्र इलाज है। लेकिन अगर इसको शुरू से ही हम ध्यान दें और समझ सकें तो इसके कुछ ऐसे घरेलू इलाज हैं जिनकी वजह से आप बिल्कुल हाइड्रोसील को कम कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है दोस्तों कि आप अरंडी का पत्ता, जो रेड़ी कहते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो रेड़ की पत्ती को आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में गरम करके उसको वहाँ पे रखें और वहाँ पे पैक कर दें, मीन्स पट्टियों से या कपड़ों से अच्छे से बांध लिया। उस पर जो मैं बता रही हूँ, जो नैपकिन होती है, बड़ी नैपकिन, उसको लंगोट कहते हैं, उसको बांध लें, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। दूसरी चीज़ होती है नौसादर को अगर आप पाउडर बना करके इसको अल्कोहल में डालकर उसको मिक्स कर लें और उसकी सिकाई करें, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम होता है। दोस्तों, मैं बहुत ही आसान और हर जगह उपलब्ध होने वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ और इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है हाइड्रोसील में। अगर आप छोटी हरे को पाउडर बना लें और उसको सरसों के तेल में अच्छे से पका लें, पकाने के बाद उस जगह पे अपने उस एरिया पे जहाँ पे स्वेलिंग हो रही हो, अंडकोश के साइड, थोड़ा नीचे साइड, थाई साइड, अगर आप उसका लेप करते हो, थोड़ा सा पेस्ट बनाकर रखते हो, तो ऐसा 2-3 बार करना पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। जो छोटे अमाउंट में जो फ्लूइड कलेक्शन हो रहे हैं वो अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और इसका हरे और त्रिफला का अगर चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा सा आंवला डालकर पाउडर बना लें, सुबह इसको गर्म पानी से लें, तो दोस्तों हाइड्रोसील की जो पेन होता है, जो स्वेलिंग होती है और फैलने का जो एक टाइम, कम टाइम में ज़्यादा फैलने का जो एक चीज़ें होती है, कारण होता है, तो वो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप अपने उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हाइड्रोसील के बारे में या कैसे पानी भर जाता है, हाइड्रोसील कैसे बन जाता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आप आर मौर्य चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जब भी मैं इस तरह के वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें और देख सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।